दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के सेकंड पेपर का यूनिट सेकंड, जिसका टाइटल है ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और इस यूनिट से जुड़ा हुआ हम आज पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी टाइप के आरएनए होते हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यदि हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए जो है एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जबकि डीएनए के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए होते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, वो 4 टाइप के अलग अलग नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। आरएनए में बात करें, जो प्यूरिन बेस होता है वो पाया जाता है एडेनिन और ग्वानिन। वहीं जो पिरामिडीन बेस होता है वो होता है साइटोसिन और यूरेसिल। तो डीएनए में थायमीन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में थायमीन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। इसके अलावा डीएनए और आरएनए में और भी सारे डिफरेंसेस हैं जिसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आइए सीधे चलते हैं, हम बात करते हैं आरएनए के टाइप्स की। तो सेल में देखा जाए तो 3 मेजर टाइप के आरएनए पाए जाते हैं। सबसे पहला है mRNA, जिसे हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। दूसरा है ट्रांसफ़र आरएनए, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं tRNA। और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं rRNA। तो ये तीनों प्रकार के जो आरएनए हैं वह प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो तीनों प्रकार के आरएनए हैं एक दूसरे से साइज़ और फंक्शन में अलग होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की, यानी कि mRNA की। तो अगर हम बात करें मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर की, द mRNA कंप्राइजेज ओनली अबाउट 5 to 10% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। यानी कि तीनों प्रकार के आरएनए में जो मैसेंजर आरएनए है ये केवल कोशिका में 5 से 10% ही पाया जाता है। तो mRNA का जो फॉर्मेशन होता है यह न्यूक्लियस में होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि जब डीएनए से mRNA बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब न्यूक्लियस में mRNA बनता है तो उसे हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रिकर्सर आरएनए होता है और ये मैच्योर नहीं होता। द mRNA कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। तो जो mRNA होते हैं डीएनए से अलग अलग इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कोडॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं mRNA का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो जो 5 प्राइम रीजन होता है वहाँ पर कैपिंग होती है 7 मेथाइलो ग्वाइनोसाइन ट्राईफॉस्फेट की। तो ये जो कैपिंग होता है ये करता क्या है कि ट्रांसलेशन के दौरान हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में, और इसके अलावा ये क्या कहता है कि जो अलग अलग प्रकार के एक्सोन्यूक्लियस के अटैक है उनसे भी mRNA को बचाता है। वहीं अगर हम बात करें 3 प्राइमरी रीजन की, तो इसके 3 प्राइमरी रीजन पे पॉली ए टेल पाया जाता है। ए का मतलब यहाँ पर है एडेनिन। तो ये जो पॉली ए टेल है ये क्या कहता है कि mRNA को स्टेबिलिटी देता है, और साथ ही साथ ये जो डिफरेंट टाइप के एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है उनसे mRNA को प्रोटेक्ट करता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं mRNA की फंक्शन की। mRNA सर्व एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसफ़र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी। तो एक तरह से जो mRNA है ये क्या कहता है, एक सांचा बनाता है, एक टेम्पलेट बनाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि ये क्या कहता है डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन मिले हैं, जो कोडॉन मिलते हैं, उस कोडॉन के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। अब यदि mRNA केवल एक सिंगल पेप्टाइड बनाता है तो mRNA को हम बोलते हैं मोनोसिस्टर्निक, और यदि 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड बनाता है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टर्निक। यहाँ पर आपको बता दें कि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो जनरली मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए की, यानी कि tRNA की। तो जो tRNA मॉलिक्यूल होते हैं ये लगभग 74 से 95 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में इनका जो परसेंटेज होता है वो जनरली 10 से 20% होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो tRNA है ये मॉडिफाइड होते हैं, यानी कि इनमें मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए इनको हम अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो इन्हें अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले है डाईहाइड्रो यूरिडिन। इसमें होता क्या है कि जो बेस के बीच डबल बॉन्ड होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं,
सेकंड है राइबोथाइमिडीन। इसमें क्या होता है कि जो मेथिल ग्रुप होते हैं वो यूरेसिल से जुड़े होते हैं और फॉर्म करते हैं थाइमिन का। थर्ड है स्यूडोयूरिडीन। तो इसमें क्या होता है कि जो यूरेसिल होता है वो अटैच होता है राइबोसोम से बाई कार्बन कार्बन बॉन्ड, जबकि जो दूसरे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो राइबोस से नाइट्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप तीनों स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। पहला है राइबोथाइमिडीन, जिसमें कि आप देख सकते हैं मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके बाद है डाईहाइड्रोयूरिडीन, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और लास्ट में है स्यूडोयूरिडीन, जिसमें कि ये सीधे राइबोस से जुड़ता है कार्बन बॉन्ड के द्वारा। तो ये सभी अनयूजुअल बेसिस हैं जो कि ट्रांसफ़र आरएनए में पाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लोवर लीफ की तरह, यानी कि तिपतिया की जो पत्ती होती है कुछ इसी तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए जो ट्रांसफ़र आरएनए आप देखते हैं उसको हम क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। और क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो आपको बता दें कि टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ मॉडल है उसे सबसे पहले दिया था होले नामक वैज्ञानिक ने। तो अगर आप टीआरएनए के क्लोवर लीफ मॉडल को देखेंगे तो इसमें आपको 4 मेन आर्म दिखाई देंगे, यानी कि 4 अलग अलग प्रकार की भुजाएं दिखाई देंगी। सबसे पहला रहेगा एक्सेप्टर आर्म, दूसरा है डी आर्म, और इसी आर्म में डाईहाइड्रोयूरिडीन जो होता है वो पाया जाता है। तीसरा है एंटीकोडॉन आर्म और लास्ट है पीएसयू आर्म। पीएसयू का मतलब है स्यूडोयूरिडीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देता है। तो सबसे पहला है एक्सेप्टर आर्म CCA, जहाँ पर आकर एमिनो एसिड जुड़ता है। और एक्सेप्टर आर्म के जस्ट अपोजिट में आता है एंटीकोडॉन आर्म। तो ये जो एंटीकोडॉन आर्म है यह क्या कहता है, एमआरएनए पे उपस्थित जो भी कोडॉन है उसके अपोजिट कोडॉन को लेकर आता है, यानी कि इसके पास एमआरएनए के कम्प्लीमेंट्री कोडॉन होते हैं। इसके बाद है DHU आर्म, जो कि अनयूजुअल डाईहाइड्रोयूरिडीनेज नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है। DHU के जस्ट अपोजिट पाया जाता है स्यूडोयूरिडीनेज आर्म, यानी कि PSU, जिसे शॉर्ट में हम प्रोनाउंस करते हैं साई। आपको बता दें कि PSU आर्म और एंटीकोडॉन आर्म के बीच एक छोटा सा आर्म और पाया जाता है जिसे हम शॉर्ट एक्स्ट्रा आर्म भी कहते हैं। यहाँ पर आप टीआरएनए के जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है 3D फॉर्म में आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टीआरएनए के फंक्शन की। तो टीआरएनए का जो मेन फंक्शन है कि ये क्या करता है कि अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड को लेकर आता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड और लास्ट टाइप के आरएनए की, जो कि है राइबोसोमल आरएनए, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं rRNA। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि यह राइबोसोम से जुड़ा हुआ होता है। और आपको बता दें कि हमारे सेल में सबसे अधिक अगर कोई आरएनए पाया जाता है तो ये है राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों प्रकार के आरएनए में सबसे अधिक 80% पाया जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राइबोसोम में एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 50S और 30S सब यूनिट मिलकर बनाते हैं 70S राइबोसोम, और जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो 80S राइबोसोम पाया जाता है वो 60 और 40S से मिलकर बना होता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। बात करते हैं rRNA के फंक्शन की। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मेंटेन करने के लिए राइबोसोम के स्ट्रक्चर की, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये क्या करता है कि राइबोसोम को mRNA से जोड़ता है। रिसेंट स्टडी में पता चला है कि जो राइबोसोमल आरएनए है ये कुछ कैटालिटिक एक्टिविटी अपनाते हैं, यानी कि एक तरह से एंजाइम की तरह काम करते हैं, इसलिए इन्हें राइबोजाइम भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि टाइप्स ऑफ आरएनए पर आधारित था, जिसमें हमने जाना अलग अलग प्रकार के आरएनए के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।